Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone associated with Devesh International Public School. फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी और कुछ शुरुआत के जो भी कुछ अल्फाज थे कि जिसका मीनिंग आपके लिए जानना ज़रूरी था, तो ऐसे अल्फाजों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया और आज हम सम स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट, सम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है. तो बेसिक से कुछ कंसेप्ट्स हैं सम्स के लिए ज़रूरी है, तो मैं पहले वो क्लियर करवाती हूँ. देन आफ्टर वी विल मूव टू दी सम्स. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, so frequency distribution are of two types. Number one, discrete frequency distribution. You know about it. तो discrete frequency distribution कब बनेगा? जब हमारे लिए क्लासेस बनाना, क्लास इंटरवल बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस टाइम पर हम बनाएंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. एक्स आई एफ आई 0 1 2 3 4 देन 21 29 19 11 10. फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप से है. तो ऐसा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको कहेंगे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दो टाइप के होते हैं. सॉरी, डिस्क्रीट का एक ही टाइप है, दो टाइप के हैं. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड वन इज इंक्लूसिव. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल? सो एक्सक्लूसिव क्लासेस होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Whereas inclusive class होता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. मतलब कि फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लास जब भी है तो वो दोनों ही जो आपका बाउंड्री है उसको वो इंक्लूड करता है. Whereas जब भी एक्सक्लूसिव है तो आपकी जो अपर बाउंड्री है उसको वो अपर बाउंड्री को वो इंक्लूड नहीं करता. मतलब कि ये 10 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा. 20 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा. Whereas यहाँ पे क्या होता है, ये इंक्लूड करता है 0 को भी एंड 9 को भी, 10 को भी एंड 19 को भी. तो यहाँ पे कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता. Whereas यहाँ पे ये जो अपर बाउंड्री है उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? एक्सक्लूड करना पड़ेगा. दैट मीन्स ये 10 इधर नहीं आएगा, वहाँ से वो एक्सक्लूडेड है, तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट क्लास में. क्लियर फ्रेंड्स? सो आज के लिए हम जो भी कुछ करने वाले हैं, जितने भी सम्स आज करने वाले हैं, उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी थी जो मैंने आपको अभी बता दी. अगर हम क्लास लेंथ की बात करें तो इसकी क्लास लेंथ भी 10 है और इसकी क्लास लेंथ भी 10 है. बिकॉज ये भी 0 से लेकर 10 तक का है. इसका मतलब होता है 0 to 10, 10 तक, 10 नहीं. और ये है 0 to 9, 10 to 19. दैट मीन्स ये 0 को भी इंक्लूड कर लेगा अपने आप में, 9 को भी इंक्लूड कर लेगा अपने आप में. तो 0 and 9 दोनों इंक्लूडेड है. दैट इज वाई इसका
क्लास लेंथ 10 होता है, एक्सक्लूसिव का भी क्लास लेंथ 10 होता है। क्लियर? शैल वी मूव? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑन सम्स 2.1। फ्रेंड्स, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अब हम लोग सम नंबर 1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का। आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। टेक्स्ट बुक सम नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। चलो, सो सम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन of 50 families residing in a certain area are given below. Prepare appropriate frequency distribution. Appropriate का मतलब suitable. Now we have to decide which is suitable frequency distribution. So friends, which frequency distribution is suitable for this sum? You can see उसका मिनिमम वैल्यू आपको दिखेगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखेगा 3। सो अगर क्लास के लिए जाओ, एक क्लास बनेगा 0 से लेके 3 तक का, दैट्स ऑल। कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा? नहीं सूट होगा। सो हमें बनाना पड़ेगा इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहले कौन सा पढ़ा? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बोला था कि हमको उसको प्रॉपर कपबोर्ड में ठीक से रखना पड़ेगा ताकि हमें जब चाहिए तब मिलेगा। जैसे भाई नॉर्मली धुले हुए कपड़े हैं, सूखे हुए हैं, उसका एक ढेर लगा दिया और उसमें से आपको कपड़े ढूंढने हैं। जैसे जैसे नए कपड़े आते रहे ढेर में डालते रहो, जैसे जैसे कपड़े आते रहे ढेर में डालते रहो, और जब पहनना है तब मिल जाएगा टाइम से? नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली। उसी तरीके से हमारा डेटा होता है। हम डेटा लाते रहे। अगर उसका ढेर बनाते गए देन जब चाहिए तो आपको एक भी इंफॉर्मेशन उसमें से नहीं मिलेगी। सो उसको हमें प्रॉपर यहाँ पर क्या करना है? अरेंज करना है। प्रॉपर अरेंज का मतलब है उस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करेंगे कि जिससे जब चाहिए तब डेटा मिल जाए। सो बेसिकली मैंने ये सब भाषणबाजी क्यों करी? समझाने के लिए कि आपको जब भी कोई टेबल बनाते हो तो टेबल के ऊपर हेडिंग बनाना ज़रूरी है। जब टेबल के ऊपर हेडिंग बना हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ है, तो जल्दी से पता चलता है किसके कपड़े कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है क्या नहीं, सब कुछ पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वन टाइप ऑफ स्टिकर है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है? तो इन्फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिली। सो हम कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ children in 50 families of certain area. Clear friends? तो ऐसा हेडिंग डालना कंपलसरी है जिससे पता चले कि ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो कौन सी चीज की है। देन आफ्टर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रेंड्स आप लोगों ने टेलीमैक्स जैसा कुछ सुना है? कहाँ पर?
10th में, यस वही करना है यहाँ पर। टेलीमार्क्स बनाने हैं एंड लास्टली जो भी फ्रीक्वेंसी है वो लिख देनी है, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज। क्या कहेंगे इसको? FI, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिनिमम कितने हैं? 0, 1, 2, 3 मैक्सिमम है। तो उसके बाद हमें फर्दर ड्रॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइडियल सिचुएशन ऐसी होती है कि हम एक एक यहां से देखते जाएं और टेलीमार्क्स करते जाएं, जो कि काफ़ी मोनोटोनस है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। सो बेसिकली क्या करना चाहिए, अपना जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें 0 कितनी बार है वो गिन लो। मैं गिन रही हूँ, आप भी गिनो। फर्स्ट लाइन में 0 कितनी बार है? 1 बार। सेकेंड में 2 बार, दैट मीन्स 3 हुआ। फिर थर्ड में एक भी 0 नहीं है। 4 में 2 है मतलब 5 हो गया। एंड 6 में एक 0, मतलब टोटल कितने जीरोज है भाई? 6। तो मैं क्या करूँगी पता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। शॉर्टकट क्या करना है फ्रेंड्स? शॉर्टकट करना है। कितने फैमिलीज हैं 0 चाइल्ड वाले? 6। अब 1 चाइल्ड वाली कितनी फैमिलीज हैं गिन लो आप। फर्स्ट रो में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। सो फ्रेंड्स 1 चाइल्ड वाले कितने हैं? 16। तो आपको ये तो पता है ना कि 4 कट लगाने के बाद हमें एक कट 5th नंबर का होता है, वो क्रॉस लगाना होता है। तो ये हुए 15 और ये 16। क्लियर? आगे क्या करना है? वेरी गुड, समझ गए। 2 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज है वो गिनो। सो फर्स्ट रो में कितने हैं? 2। फिर सेकेंड रो में और 4 है आई थिंक, यस। तो 6 हुए। फिर 7, 8, 9, 10, 11, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21। बहुत सारे फैमिलीज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। कितने हुए? 20 एंड 21। 21 लिख देंगे। क्लियर? देन 3 चिल्ड्रन वाले कितने हैं? सो फर्स्ट रो में एक भी नहीं है, सेकेंड रो में 2 है, देन थर्ड रो में एक मतलब 3, फिर 4, 5, 6, 7 एंड दैट्स ऑल। कितने हैं भाई? 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लिख दिए मैंने इधर। लास्टली आपको क्या करना है फ्रेंड्स? जो फ्रीक्वेंसी आई उसका टोटल करो, उसको हम कहेंगे n। टोटल करना है आपको हमेशा कैलसी से। कैलसी अब हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये होगा आपके n के जितना, मतलब कि ये 50 फैमिली थी तो ऑब्वियसली 50 होगा। बट ये हमेशा क्रॉस वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे गलती हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज टेलीमार्क्स करने में बहुत कंसंट्रेशन ज़रूरी होता है। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बट बहुत बार ऐसा बनता है कि कहीं छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के कारण बच्चे यहाँ पर मार्क्स गंवा देते हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ सम करना है। एंड लास्टली ये फ्रीक्वेंसी का टोटल अपने n के साथ मैच हो जाना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। क्लियर फ्रेंड्स? लेट्स मूव ऑन टू दी सम नंबर 2। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
सम नंबर 2 रीड करो आप मेरे साथ. द एज ऑफ 60 एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलो. प्रिपेयर frequency distribution by taking class length as a 5 from this information. आपको नीचे यहाँ पर 60 एम्प्लॉयज़ की एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. अब आपको करना ये है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं. सो वी कैन नॉट गो विथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक 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 हम नहीं लिख सकते हैं. सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लास डिवाइड करना पड़ेगा. हमको एक हिंट दे रखी है यहाँ पर कि हमको क्लास लेंथ लेना है 5 का. सो देख लेंगे हम कि मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा ऑब्जर्वेशन है. मैं आप लोगों को ये अभी काम दे रही हूँ. जब तक मैं बोर्ड रफ करूँ तब तक आप लोग फटाफट से मिनिमम मतलब छोटे से छोटा और मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो ढूंढ लो. बी क्विक. मिल गया. वेरी गुड. मिनिमम क्या है 21 एंड मैक्सिमम क्या है 58. राइट. सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली 20 से स्टार्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा. सो हम क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 20. अब हमको बोला हुआ है कि क्लास लेंथ लेनी है 5 की. नाउ विच क्लास इज टू बी प्रिपेयर्ड, नहीं बोला इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव. जब नहीं बोला तो कोई भी कर सकते हैं, बट जनरली वी विल गो विथ एक्सक्लूसिव. ईजी रहता है इसलिए. सो हम लोग अभी कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, 60 एम्प्लॉयज़ वर्किंग विथ एन कंपनी और उनकी एज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. सो हम लोग ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे, एन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टेज पर पहले दिन वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर सम एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का कोई काम नहीं था. ज़्यादातर टीचर्स बताते भी नहीं हैं, क्लास लिख देते हैं एंड समझा देते हैं. बट आगे चल के 2-3 सम बाद सम में लिखा हुआ होगा कि आप इंक्लूसिव क्लास वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ. देन अगेन आपको लगेगा है ऐसा भी कुछ होता है. सो फ्रेंड्स, पहले से ही मैंने आपको एक इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है. जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी बनाओ, बट जेन अगर सम के अंदर लिख के दिया है दैन कंपलसरी आपको वही बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वन इज़ एक्सक्लूसिव, सेकेंड वन इज़ इंक्लूसिव. क्लियर. सो आज के सम में इतना ज़रूरी नहीं था, बट येस डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर के लिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 60 एम्प्लॉयज वर्किंग विथ कंपनी. टेबल बना देंगे, बैठने के लिए नहीं, डेटा रखने के लिए. क्लास बनाएंगे फ्रेंड्स. हम क्लास स्टार्ट कहाँ से करेंगे,
मिनिमम क्या है 21, सो मैं 20 से जा रही हूँ ताकि इजी पड़े। सो 20 to 25, 5 की क्लास लेंथ बोली है। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60. Then after what we have to do? Tally marks. एंड यहाँ पर आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है यहाँ पर कोई शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा, आपको एक एक चीज़ के लिए खुद से फ्रीक्वेंसी टेली मार्क्स बनाने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत बड़ी है सो छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस में जाएंगे। सो वर्टिकल लाइंस आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करो। फर्स्ट क्या है 32, कहाँ जाएगा, कौन से क्लास में, बिटवीन 30 to 35। सो मैंने कर दिया यहाँ पर एक टेली मार्क। देन 24, 20 to 25 में 52, 50, सॉरी 52 जाएगा 50 to 55 में, 32, 31, 42, 27, 38, 39, 42। बोलो, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना जैसे मैम खुद से सीख रहे हैं? समझ में आ रहा है ना कौन सा जो है ऑब्जर्वेशन वो कौन सी बाउंड्री लाइन में आएगा, वो आपके करते जाना है। बट अभी थोड़ी देर ही में ही आप फंस जाओगे। देखो आगे 48, 29, 41, 32, 43, 35। बोलो अब 35 कहाँ जाएगा, इधर लिखूं या इधर? दोनों जगह है 35, तो फंस गए ना। बोलो, यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर? चलो, तो 35 आएगा इधर। फिर क्या है 32, फिफ्थ वाला कट आपको टेढ़ा लगाना है। 31, 35, 53, 23, 34, 25। क्लियर ना? 42, 43, 58, 41, 38, 38, 26, 39, 52, 45, गलत, इधर आएगा। चलो 36, 46, 27, 38। This is quite monotonous work. 34, 42, 42, yes. 54, 36. We don't have any option, beta. 30, 37. This is
have to continue. 57, 21, 44, 47, 51, 28, 47, 48, 48, 45, 25, 43, 26, 39, 44, 56, 56, 33 and 40. क्लियर? समझ में आया? अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को गिनते जाओ, 1 2 3, फिर 5 and 3 8, फिर 5 and 5 10, फिर 5 and 5 and 1, so 11, then 12, फिर 7, फिर 6 and 3. Now at the end do total 3 plus 8 plus 10 plus 11, 12, 7, 6, 3, and here it comes 60 and done. So friends, काफ़ी monotonous process है, but we have to do it. एग्ज़ाम में 5 मार्क का सवाल है, सो आपको मोनोटोनस लगेगा तो भी करना है, प्यार से करोगे तो भी करना है. शॉर्टकट नहीं था वरना बता देती, जैसे फर्स्ट सम में बोला वैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में भर भर के ऐसे शॉर्टकट्स हैं कि जिससे आपका काम जो है वो बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा. इवन कैलसी में भी बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स होती है, आपको मज़ा आएगा, जादू जैसा लगेगा. नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे. आज के लेक्चर के लिए फ्रेंड्स इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. काफ़ी कुछ नई नई चीज़ों का पिटारा लेके वापस से मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.